अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। टिंडे अक्सर जब भी घर में बनते हैं तो घर में काफ़ी सारे लोग शोर मचाते हैं कि टिंडे नहीं खाने, लेकिन आज मैं आप लोगों को टिंडे बनाने का ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि जिसको टिंडे नहीं पसंद वो भी आराम से खा लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आज टिंडे बनाए हैं। बहुत ही ख़ास तरीके से आज हम टिंडे बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं, रेसिपी एंड तक देखें। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो टिंडे लिए हैं, छिलका उतार लिया, धो के साफ़ कर लिए और इसके बाद हमने इनको ग्रेट करना है, कद्दूकश करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो टिंडे हैं वो छोटे साइज़ वाले हों, बीज वाले ना लीजिएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस इस तरीके से टिंडे हमने कद्दूकश करने हैं, लेकिन हमने मोटा मोटा इनको कद्दूकश करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना। हमें टिंडे फील होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इनमें से पानी निकालना है। दो तरीके बताऊंगी। एक तरीका तो ये है कि आपने कद्दूकश किए हुए टिंडे लेने हैं और इस तरह से मुट्ठी की मदद से निचोड़ते हुए इसमें से पानी निकालना है, जितना मुमकिन हो सके पानी निकालना है। दूसरा तरीका है और आसान वाला तरीका है, आपने सारे कद्दूकश किए हुए टिंडे लेने हैं, मलमल के कपड़े में डालने हैं और इस तरह से निचोड़ते हुए पूरा पानी इसमें से निकाल देना है। जितना पानी निकाल सकते हैं आपने पानी निकालना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इनमें पानी नहीं होना चाहिए। ये जो पानी निकला है इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। तो ये देखें, इसमें से पानी सारा का सारा निकल चुका है। आप मलमल के कपड़े में अगर इस तरह से निचोड़ के पानी निकालेंगे तो एक ही गो में सारा का सारा पानी निकाल पाएंगे, तो और जल्दी भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी। क्या क्या चीज़ें जाएंगी? एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक काटा है, तो ये बारीक कटी हुई प्याज जाएगी। 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई इसमें जाएगी। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। बेसन इसमें डालेंगे बाइंडिंग के लिए। फ़िलहाल 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे, वरना इसी से काम चलाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। मकसद ये है कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने इसको बाउल में डाला है क्योंकि प्लेट में मिक्सिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो इसको बहुत अच्छा मिक्स करना है। अब देखें, ये थोड़ा सा भुरभुरा हो रहा है और ये जो है ना, इसके कबाब अच्छे बनेंगे नहीं, इसके कोफ्ते अच्छे बनेंगे नहीं, तो इसमें मज़ीद मैं 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी, ठीक है। हमें अच्छी बाइंडिंग चाहिए और बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना कि आपको सिर्फ बेसन का फ्लेवर आए। जहाँ पे बाइंडिंग अच्छी हो वहाँ पे आपने हाथ रोक लेना है। अगर 3 टेबल स्पून से भी काम चल जाता है तो आप 3 टेबल स्पून डालें। अब देखें, ये बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। इसमें हमने किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखें, ये अच्छा बाइंड हो गया है, भुरभुरा नहीं हो रहा, अच्छे कोफ्ते इसके तैयार हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हाथों को धो लेना है बहुत अच्छे से। हाथों पे मिक्सचर नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वरना फिर कोफ्ते बनाना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों को ग्रीस करेंगे। चाहे तो थोड़ा सा पानी भी आप लगा सकते हैं हाथों को। इसके बाद हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, जितना हमने कोफ्ता बनाना है, ठीक है। कोफ्ते हमने बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। तो इस तरह से हमने हथेली की मदद से कोफ्ता बना लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोफ्ते पे किसी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बड़ा अच्छा स्मूथ सा कोफ्ता बना लेना है और इस तरह से सारे कोफ्ते बना के तैयार कर लेने हैं। कोफ्ते बहुत बड़े साइज़ के हमने नहीं बनाने हैं। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए या फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें और इसके बाद ये थोड़े से सेट हो जाएंगे तो हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डाला, थोड़ी सी ऑयल की बचत करेंगे। जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो आंच को मीडियम टू लो पे लेके जाएंगे और उसके बाद हम कोफ्ते डालना स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हम कोफ्ते डालेंगे, थोड़े से दूर दूर करके डालिएगा ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। इसके बाद हमने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। 1 से 2 मिनट अभी इनको पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाए तो हमने इसकी साइड चेंज करनी है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आंच को तेज़ नहीं रखना है, हमने इनको अंदर तक पकाना है। तो ये देखिए, अब कलर आना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। आंच को हमने मीडियम रखना है ताकि ये अंदर तक कुक हो। ऐसा ना हो कि आंच तेज़ हो, ऊपर से कलर आ जाए, अंदर से ये कच्चे रह जाएं। 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में और ये बेहतरीन सा कलर आ गया है, बिल्कुल हल्के फुल्के से ये हो चुके हैं। इसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप चाहें तो बच्चों को केचप वगैरह के साथ दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो आप इस तरह से बना के भी दे सकते हैं, तो इस बहाने बच्चे सब्ज़ी भी खा लेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे। ऑयल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, तकरीबन आधा कप मैंने
ऑयल रहने दिया है, बाकी सारा ऑयल निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। तो ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज ब्लेंड हुई हुई। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, थोड़ा सा पानी लेकर मैंने ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक पे मज़ीद कलर ना आए। खड़े मसाले डालेंगे ताकि ग्रेवी हमारी मज़ेदार बने। 3 लौंग डाले हैं, 1 तेज़पत्ता या फिर 1 छोटा तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, 1 छोटा टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है। 6 से 7 हम इसमें डालेंगे साबित काली मिर्चें, 1 से 2 बड़ी इलायची हम इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा हम इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। आंच को तेज़ करेंगे, मसाले की भुनाई करेंगे, प्याज का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और मसाला अच्छा भुन जाए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा चटपटा सा मसाला होना चाहिए। अब देखिए मसाला अच्छा भुन चुका है, सारे मसालों की बड़ी बेहतरीन सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि साइडों पे निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड हुए हुए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया। 1/2 कप इसमें जाएगा दही। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, आंच को तेज़ करेंगे। दही अगर फट जाता है कोई मसले वाली बात नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये सेट हो जाएगा। तो ये देखें अब दही ने पानी छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि आंच को तेज़ ही रखूँगी, इसको कवर करके हम पकने देंगे जब तक ये दही का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें तेज़ आंच पे तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकाया था, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखें बड़ा अच्छा बेहतरीन मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। अब ये जो टिंडे का पानी हमने बचाया था ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको टिंडे का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद तो आप बेशक ये पानी ना डालें। ग्रेवी के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी तकरीबन 2 गिलास, या फिर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे, आंच को तेज़ करेंगे, इसमें पहले बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए बड़ा अच्छा इसमें बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, आंच को मीडियम कर देंगे और ये जो कोफ्ते हमने तैयार किए थे ये हम इसमें डाल देंगे। बहुत मज़ेदार ये सालन तैयार होता है, आप इसको बनाएं आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट दम पे रखना है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे और 5 मिनट के बाद ये मज़ेदार हमारा कोफ्ते का सालन, टिंडे कोफ्ते का सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और क्या ही ज़बरदस्त खुशबुएं जी उठी हैं। ग्रेवी देखें ये बड़ी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। बाकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब मैं इसमें आखिर में कटी हुई हरी मिर्चें डालूंगी तकरीबन 2 अदद और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये अब तैयार हो चुका है। आंच को मैं हल्का कर दूंगी और हल्की आंच पे इसको 1 सेकंड का हम दम देंगे ताकि हरा धनिया जो डाला है इसका फ्लेवर निकल कर आए और इसके बाद ही ये मज़ेदार हमारा टिंडे कोफ्ते का सालन तैयार हो जाएगा। इतनी महंगाई में इतना मज़ेदार सालन आपको कहीं नहीं मिलेगा और अगर किसी को टिंडे नहीं पसंद वो भी शौक़ से खाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने टिंडे के कोफ्ते खाए हैं। इतना मज़ेदार और लजीज ये सालन तैयार होता है। तो आज ही ये रेसिपी बना डालें। अगर कुछ भी समझ नहीं आता कि आज मैं क्या बनाऊँ, ज़रूर बनाएं और उसके बाद मुझे बताएं कि कैसा बना।